So as we go ahead, let's see what is the experience. I hope it settles down in a few minutes, but still let's see. So कल हम लोग ने yesterday we were talking about motion, and whether it will be moving up, down, depending on the nature of torque, etc. So we have discussed all these. The video is little laggy. ठीक है ना? वो हिंज को लेके क्वेश्चन आया था और वो है जसराज का, दैट इज वो डोर के हिंजेस का लॉजिक समझा। डोर हिंज पे बेटे बात करूंगा मैं, अभी उस पे अभी डिस्कशन हुआ नहीं है, बट डोर हिंज पे मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी कुछ और चीजें भी अभी डिस्कस करना, ठीक है ना? एंड दैट इज गर्वज जस्ट कम, गुड मॉर्निंग। तो डोर हिंज पे अभी आज का भी डिस्कशन नहीं है, बाय द वे। आज तो 2 क्लास फिजिक्स का, तो मे भी हो सकता है कि दूसरा करेंगे स्लिपिंग विथ रोलिंग, ठीक है ना? सो स्टार्ट विद दिस डिस्कशन कि सपोज मैंने क्या किया, एक ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो मैं कर रहा था इज दैट, सपोज मैं एक काम करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सपोज मैं एक काम करता हूं, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेता हूं, लाइक सपोज सॉलिड सिलेंडर, जैसे ये देख रहे हो सॉलिड सिलेंडर है, और इसको ट्वर्ल कर देता हूं। नाउ ट्वर्लिंग मींस सिलेंडर को पकड़ और यूं करके ऐसे करके ट्वर्ल कर दो और फिर छोड़ दो, ठीक है ना? ट्वर्ल करके ऐसे करके छोड़ दो, तो देखना जमीन पे ऐसे घसीट के स्टार्ट करेगा। और लेट अस से mu is the coefficient of friction. ठीक है, mu is the coefficient, so you have to describe the motion henceforth, ठीक है? अभी मैं इनिशियली कोई क्वेश्चन नहीं, आप इंटरप्रेट करो और इसके आगे क्या क्या होने वाला है उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखो। So you are supposed to write down the mathematical equations of the linear motion and the rotational motion. Then now write down the mathematical linear motion और rotational motion mathematical equation तुमको लिखना। That's what you are supposed to do. कुछ opinions that is होगा। Actually, let's start like this. That has been given an initial initial year has been given. सबसे पहले मुझे बताओ, सर वीडियो आवाज सब अटक रहा है। क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है?
अटक के आ रहा है? बहुत ज्यादा लग है। एंड दैट इज कि सपोज इसको सॉलिड सिलेंडर लिया, इनिशियल ओमेगा नॉट है, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट मैंने पूछा था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है इस केस में ना, कुछ लोगों ने आंसर राइट दिया था, उसके बाद क्योंकि स्क्रीन गायब हो गई तो मुझे मैसेजेस दिखा नहीं उसके बाद क्या है। तो यू आर राइट, फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी इस बार राइट ही राइट है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस बार राइट साइड का, और कितना होगा म्यू एम। लीनियर मोशन को ये फ्रिक्शन एक्सेलरेट करेंगे या रिटार्ड करेंगे? ऑब्वियसली एक्सेलरेट, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं कुछ, इसका तो वेलोसिटी बढ़ ही सकता है ना फिर। ए का वैल्यू म्यू जी आ गया, ये हो गया लीनियर मोशन का। यानी लीनियर मोशन का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। लीनियर मोशन का क्या होगा ना, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसका टॉर्क, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस करेगा। तो बाय द वे अल्फा कितना होगा, अल्फा हो जाएगा इक्वल टू म्यू एम जी आर। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस बार कोई आई ए ओ आर नहीं है, तो देयरफॉर मैंने क्या किया, म्यू एम जी आर बाय सॉलिड सिलेंडर। अल्फा क्या होता है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई इज इक्वल टू म्यू एम जी आर बाय एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी इक्वल टू एम आर स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, 2 म्यू जी बाय आर। एम कैंसिल, एक आर कैंसिल, 2 पर चला गया, इक्वल टू, है ना। जैसे इस केस में मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी v इज इक्वल टू म्यू जी टी, ये हो गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी बाय r इनटू t। यानी हो क्या रहा है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी को v लिखता हूं और ओमेगा r लिखता हूं, प्लॉट करता हूं एक ही क्वेश्चन में, इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं v का मैग्नीट्यूड और ओमेगा r को प्लॉट करता हूं, v के मैग्नीट्यूड और ओमेगा r को प्लॉट करता हूं, तो क्या आएगा, ये रहा ओमेगा नॉट r। लेकिन ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, देखो ओमेगा नॉट माइनस समथिंग, तो इसलिए ओमेगा r का वैल्यू घटता जाएगा और v का वैल्यू 0 से बढ़ता जाएगा। तो देखो ओमेगा r ऐसे होगा, v ऐसे होगा, वो पॉइंट। तो यानी देखो समझो, ओमेगा आर का वैल्यू घटता जाएगा, v का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो कभी ना कभी स्टेज आएगा ना v इक्वल टू ओमेगा आर। और याद करके देखो, हमने काइनेमेटिक्स के टाइम या उस दौरान पढ़े थे कि अगर मान लो प्योर रोलिंग करना होगा विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स सरफेस, तो व्हाट इज द काइनेमेटिक कंडीशन, v इज इक्वल टू ओमेगा। तो द मोमेंट दिस हैपेंस, यानी दिस इज प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, and now friction becomes 0, so acceleration becomes 0, so therefore velocity becomes a constant, and that's what this is called। ये हो गया वो constant velocity, देखो अच्छे से, राइट। यानी यहां से प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट। कितने टाइम बाद होगा वो कैसे निकालेंगे ना, v इक्वल टू ओमेगा, v तो ये है, यानी म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी बाय आर इनटू टी। तो म्यू जी टी इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इनटू आर, ओमेगा इनटू आर,
तो v इज इक्वल टू ओमेगा जैसे ही हुआ तो क्या होगा, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन विल गो अवे, नो फ्रिक्शन नाउ। इसके बाद तो यानी वो कब होगा, नहीं काम करो, ओमेगा नॉट आर ये 2 म्यू जी टी हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी टी हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 3 म्यू जी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, म्यू जी इंटू टी, तो म्यू जी कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, ओमेगा नॉट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सॉरी म्यू जी इंटू टी, तो ये आ गया, एक आर भी है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आर बाय, और जो फाइनल ओमेगा आएगा वो आएगा, कैसे ना इसको टी पुट कर लो, टी तो आ ही चुका है, ओमेगा नॉट आर बाय 3 म्यू जी, पुट कर लो, ओमेगा नॉट माइनस 2/3 ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा नॉट बाय 3। दिस विल बी द फाइनल कंडीशन। यानी अगर मैं पूछूंगा और उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा नॉट आर बाय 3, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट बाय 3। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अभी मैंने काफी कुछ बता दिया इसके अंदर। इसके अंदर अगर कोई दिक्कत है तो ये बताओ, और थोड़ा सा रिसेप्टिविटी बताओ, क्या आ रहा है नहीं आ रहा। आइडियली पता है क्या होगा, ये जो वेलोसिटी एक्वायर किया ना, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फॉरएवर के लिए, आइडियल केस। बट आइडियल केस का मतलब क्या, नो एयर रेजिस्टेंस, नो अंडुलेशन इन द सरफेस, है ना, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो अगर ऐसे होगा तो इन दैट केस का परफेक्ट रिजिड बॉडी, तो ऑल दीज आर assumptions एंड आइडियल केसेस। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा होगा, इन दैट केस फॉरएवर इसी वेलोसिटी से अभी आगे चलता है, फॉरएवर, क्योंकि फ्रिक्शन तो आना नहीं है अब, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो चुका है, अब कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, एंड देयरफॉर यही चीज जो है चलता जाएगा फॉरएवर। तो हमने क्या किया, हमने फ्रिक्शन को यूज किया, और फ्रिक्शन ने क्या किया, लीनियर मोशन को डेवलप किया, एक्सेलरेशन, ये देखो, और रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन को रिटार्ड किया, और जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर हुआ, उसके बाद प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होकर फाइनल वेलोसिटी लेके चलता है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस। कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हो, अदरवाइज वी गो अहेड। अब एक सेकंड के लिए मैं देख रहा हूं रिसेप्शन अच्छा हो गया, कभी अच्छा हो रहा है, कभी अप डाउन हो रहा है। Okay, this is the first question out of the three cases. Second case में हमने क्या किया, यही वाला क्वेश्चन है, वो भी सॉलिड सिलेंडर ही ले लो, बार बार चेंज नहीं करेंगे। और एक काम करो, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दो, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 है। मैं लिख भी देता हूं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। इस बार फ्रिक्शन किस तरफ होगा, राइट लेफ्ट। अंश अग्रवाल लास्ट की, इसके मतलब जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाता है तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगती है। द आंसर इज, इस पर्टिकुलर केस में अब फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। क्यों, फ्रिक्शन दो तरीके से जनरेट हो सकता है, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है या अगर कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, इसमें दोनों में से कोई भी नहीं। देयरफॉर जैसे ही प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होगा, तो इन दैट केस उस मोमेंट से क्या होगा, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, ये चीजें। लेकिन ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि अगर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है इसके मतलब फ्रिक्शन गायब होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, फ्रिक्शन हो भी सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे इस सिचुएशन में क्या हुआ, नाइदर इज देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, नॉर इज देयर ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, एंड हेंस देयर इज नो फ्रिक्शन बीइंग जनरेटेड इन दिस केस। दैट्स द केस। Okay, I think simple आ चुका है, I think that's what answers left. They have also they have asked a question also, friction left linear decreases whereas omega increases. बिल्कुल सही बोला, एकदम परफेक्ट है। इस बार क्या होगा, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ है, यानी म्यू mg, फ्रिक्शन इस बार क्या होगा ना, लेफ्ट की तरफ आ गया। तो फ्रिक्शन अगर लेफ्ट की तरफ अगर है मान लो, इन दैट केस क्या होगा ना, इसका जो लीनियर मोशन है, इसका जो लीनियर मोशन है वो डिक्रीज करेगा, और जो एंगुलर
मोशन है वो इंक्रीज करेगा। तो फटाफट इक्वेशन लिखो, टाइम लिखो और फाइनल वेलोसिटी बताओ जल्दी। चलो, वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट कैन बी पॉसिबली डन, बट एनीवे लेट्स सी। इस वक्त तो ठीक आ रहा है रिसेप्शन, बाकी देख लेते हैं। चलो, इन दिस केस अब ये तो पता चल गया कि फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सामने जा रहा है, यानी ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी इधर है, यानी रिलेटिव टू द ग्राउंड जो लोएस्ट पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस बॉडी का, वो सामने जा रहा है। तो देयरफॉर फ्रिक्शन पीछे होगा, यानी फ्रिक्शन अगर पीछे होगा तो ये क्या होगा ना, इक्वल टू म्यू mg। और जो रिएक्शन वो म्यू जी है ना, और जो टॉर्क आ रहा है हमने फिर से सॉलिड सिलेंडर लेने का ही प्लान बना, तो यानी हो गया इक्वल टू 2 म्यू जी बाय आर। इसलिए इस बार क्या होगा, v is equal to v naught minus mu g into t, velocity after time t, और ओमेगा क्या हो जाएगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t, यानी इक्वल टू 2 म्यू जी t बाय r। ये ओमेगा आ गया। अब हमें प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन लगाना है, v is equal to ओमेगा। तो देयरफॉर फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होगा ना, v is equal to ओमेगा, तो v तो आ चुका है, v naught minus mu g into t is equal to ओमेगा। तो ओमेगा ये है, r से मल्टीप्लाई करो तो 2 mu g t होता है, 2 mu g t। So interestingly what you are seeing is that t this time is v naught by mu, यानी इस बार v naught by 3 mu, sorry 3 mu g, यानी v naught by 3 mu g टाइम के बाद इस बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो। कैसे? क्योंकि मैंने v zero ओमेगा कर दिया, so therefore फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी इज v naught minus mu g into t, t is v naught by 3 mu g, यानी इक्वल टू 2 v naught by 3। therefore ओमेगा क्या होगा, v by r, यानी 2 v naught by, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी 2 v naught by 3r। ये थे दो बेसिक यानी फंडामेंटल केसेस, ठीक है, दो बेसिक यानी फंडामेंटल केसेस। अब यहां से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आई थिंक quite a few get the right answer. Arihant, Parth Bansal, Aditya Mathur, actually Altamath was saying that there is somebody in the waiting, Jasraj v naught by 3 mu g, ये क्या था वैसे, अच्छा वो टाइम बता रहे थे, हाँ ठीक है टाइम बता रहे थे, v naught by 3 mu g एकदम सही है, और देहम ने भी सही टाइम बता दिया और पार्थ ने फाइनल वेलोसिटी सही बता दिया, एकदम 2 v naught by 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, एकदम परफेक्ट। प्योर लीनियर मोशन से स्टार्ट किया, अब हम इसको मिक्सअप करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस बार का स्टार्टिंग करता हूं थोड़ा अलग तरीके से। कैसे? कुछ इनिशियल ओमेगा से सपोज स्टार्ट किया तो क्या होगा, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। तो सपोज मैं कहता हूं कि इनिशियली ऐसे ओमेगा दिया है एंड लेट्स से ओमेगा नॉट इज सपोज इक्वल टू, अच्छा हाँ बाय द वे इस बार क्या हुआ था ग्राफिकली अगर देखोगे तो इस बार वेलोसिटी v नॉट से घटा, ओमेगा बढ़ा और फिर ऐसे ये हो गया v नॉट, ये हो गया ओमेगा, लाइक v और ओमेगा मैं प्लॉट करता हूं t के साथ, तो ये टाइम आया 2 v नॉट बाय सॉरी तो v नॉट बाय 3 mu g, तो वो टाइम यहां पे आ गया v नॉट बाय 3 mu। ये मैं सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ की बात कर रहा हूं, हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो सपोज ओमेगा नॉट दे दिया मैंने एज v नॉट बाय 2r। क्वेश्चन इज what will be the final velocity when pure rolling will start without slipping? तो इसका है फाइनल velocity,
Go ahead. Find the final velocity now. Yes, solid cylinder, फिर से solid cylinder ले लो. फ्रिक्शन न्यू ही. हाँ बेटे. फ्रिक्शन है ना. हाँ, फ्रिक्शन वही न्यू है. विदाउट फ्रिक्शन तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो फिर फॉरएवर यही चलता जाएगा. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन इस बार राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है? ओके, अभी तक 4 आंसर्स आए, 5 आंसर्स आए, 6 आंसर्स आए, अब तो 8-10 आंसर आ गए, सबका लेफ्ट की तरफ आंसर. जब सब लोग इतना अच्छा आंसर दे रहे थे यानी सही होगा. दैट्स द बेस्ट वे टू कंक्लूड. वैसे मुझे लगता है इसका पोल करा सकते थे. माथुर, Shreyasi, Sneha, Dhruv, Som, everybody is given the answer is left, and you are all correct. That's because this point is going in the direction of V naught due to the linear motion, and V naught by 2 in the backward direction because of rotation. ये हो गया V naught by 2. यानी उस पॉइंट का इनिशियली नेट वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या हो गया? V naught by 2 फॉरवर्ड, क्योंकि V naught आगे चले जा रहा है, V naught by 2 पीछे ले जा रहा है, तो नेट मोशन क्या होगा? V naught by 2 फॉरवर्ड, तो देयरफॉर फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा. चलो पता चल गया, यानी फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज UM. ठीक है, ये तो सॉर्ट आउट हो गया. यानी इस बार वेलोसिटी रिड्यूस करेगा और ओमेगा बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन इधर है, तो रिड्यूस करेगा. और एंगुलर वेलोसिटी देखो क्लॉकवाइज है और टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन का टॉर्क हो क्लॉकवाइज है, यानी ओमेगा बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा और फाइनली एक प्योर रोलिंग का स्टेटस होगा. डू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी क्विकली. जसराज has given a quick answer and that is 5v/6. आर्यन जैन ने भी दे दिया 5v/6. तो इस बार क्या बना? इस बार V naught minus UGT ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, वही बार बार एक ही चीज आ रहा है, तो आप कितना रिपीट करेंगे तो इसकी सीधा लिख. ठीक है, ऊपर म्यू एम जी आर, ये कैसा है? ये अल्फा है, तो अल्फा कैसा है ना? वही सेम चीज म्यू एम जी सर वेटिंग चेक कर लीजिए बाय एम आर स्क्वायर बाय 2. देख लो चीज, ठीक है ना? तो ये अल्फा आ गया. इस अल्फा के वजह से क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया इसके लिए 2 म्यू जी आर बाय. अब v इज इक्वल टू ओमेगा, यानी v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट मतलब v नॉट बाय 2r, v नॉट बाय 2r प्लस 2 म्यू जी टी बाय r इनटू r, है ना? तो v नॉट बाय 2r, तो v नॉट बाय 2 इधर आ जाएगा, यानी v नॉट बाय 2 इज इक्वल टू म्यू जी टी इधर चला गया, इधर एक 2 म्यू जी टी ऑलरेडी है, यानी 3 म्यू जी टी, यानी T is equal to V naught by 6 mu g. Therefore, V final will be equal to V naught minus mu g. V naught minus V naught by 6 mu g into mu g. That's equal to 5 V naught by 6. 5 V naught by 6 का आंसर दे चुके हैं जसराज, आर्यन, ऋषभ, सोम ने भी आंसर दे दिया 5 V naught by 6 and therefore that is the correct answer. बिल्कुल सही आंसर. अब देखो इस बार फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ था. क्यों? क्योंकि इस बॉडी में लीनियर मोशन के कारण V naught वेलोसिटी है और रोटेशनल के कारण V naught by 2, तो नेट वेलोसिटी सामने की तरफ. अब मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूं. इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व इस तरह से करता हूं कि सपोज मैंने क्या किया, ये जो V naught by 2 आ रहा है ये थोड़ा ज्यादा दे दिया, जैसे सपोज 3 V naught by r, यानी अब एंगुलर वेलोसिटी काफी तेज है.
इस बार फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलटेगा या नहीं पलटेगा, राइट होगा या नहीं? I hope you are getting the final velocity 5 v0 by 6. तो इस बार अगर ग्राफ बनाते हो तो पता क्या होगा, इस वाले का, इस क्वेश्चन का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ये हो गया v0, v और ओमेगा r, ये हो गया ओमेगा नॉट r, दैट्स v0 by 2, और ये हो गया v0, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये हो गया इस क्वेश्चन का ये ग्राफ है। अभी एक नया क्वेश्चन दिया हूं मैंने, उसमें क्या हो रहा है 3v0 by r, तो इस बार क्या होगा, फ्रिक्शन राइट तरफ हो जाएगा। बिल्कुल सही, आर्यंत ने भी दे दिया आंसर करेक्ट, और देहम ने भी दे दिया, जसराज, ध्रुव, एवरीबॉडी इज गिविंग द राइट आंसर एंड दैट इज टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि इस बार ये वेलोसिटी v0, तो therefore जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो 2v0 से पीछे जा रहा है, तो therefore फ्रिक्शन हैज टू बी टुवर्ड्स द राइट, यानी इस बार फ्रिक्शन बताएगा सामने की तरफ, म्यू mg, यानी इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बार हो जाएगा v0 प्लस mg, और ओमेगा रिड्यूसिंग में जाएगा, यानी ओमेगा नॉट माइनस g by r into t, और ओमेगा नॉट क्या है तो वो बाद में पुट कर ले। फिर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग v इज इक्वल टू ओमेगा, यानी v दिस इज दिस, तो ये प्लस हो गया, ओमेगा क्या होगा 3v0 by r, यहां पे चेंज आ तो क्या 3v by r प्लस की जगह माइनस, और r से कर दोगे तो यानी क्या आ गया ना 3μg इज इक्वल टू, अब आ जाएगा 2v, तो t आ गया v0, अब फिर से स्टार्ट, ओके, एक क्वेरी आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम सोम दत्ता, एंड दैट इज डायरेक्शन फिर से बता दो। डायरेक्शन के पहले मैं थोड़ा कैलकुलेशन समझा देता हूं। इस बार वेलोसिटी एक्सेलरेटेड हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी रिटार्डेड हो रहा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है ड्यूरिंग प्योर रोलिंग स्टार्टिंग, मतलब विदाउट स्लिपिंग, और ये हो गया ओमेगा आर, तो मैंने रिस्पेक्टिवली पुट कर लिया प्लस और इसमें माइनस, इस बार तो चेंज हो गया फ्रिक्शन सामने की तरफ, और फिर इक्वेट करके टाइम आ गया और फाइनल वेलोसिटी आ गया टाइम के साथ साथ, एंड दैट इज इक्वल टू 5v0 by 3, मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ भी बना दिया। नाउ सोम्स क्वेश्चन, एंड दैट इज ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन फॉरवर्ड कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, इस बार अगर देखो कि इसका भी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भी है 3v0 by r, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक बैकवर्ड मोशन भी होगा, कितना ओमेगा r, और ओमेगा r कितना होगा 3v0, तो देयरफॉर इस पॉइंट की वजह से मूवमेंट होगा 3, यानी t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में अगर मैं पूछूंगा कि लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो आंसर होगा 2v0 बैकवर्ड्स, तो देन द आंसर विल बी 2v0 बैकवर्ड्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। तो अगर 2v0 बैकवर्ड्स का वेलोसिटी होता है इनिशियली स्टार्टिंग में, तो द फ्रिक्शन हैज टू बी व्हाट, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक चीज बताऊं, इसमें अगर गलती से फ्रिक्शन के डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। नहीं बट से क्यों, कल तक तो ये कह रहे थे कि फ्रिक्शन उल्टा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कल तक हम लोगों ने प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का डिस्कशन किया था, और उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन गलती से उल्टा लो, गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जो डील कर रहे हैं वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे सारा फ्रिक्शन काइनेटिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन में तुमको सही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन लोगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा, समझ, ठीक है ना, so that's all, so therefore friction is forward, और I think rest is okay। अब हो गया कई सारे केसेस, अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग केस, Deham has asked another question, that is
अगर मान लो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अगर मैं ओमेगा आर को वी नॉट के बराबर कर दूं तो इन दैट केस क्या होगा, स्टार्टिंग से ही प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो गया, कोई इंटरमीडिएट टाइम नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन टाइम नहीं होगा, यानी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तक पहुंचने का कोई इंटरवल नहीं होगा, वो स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा और विदाउट गॉट इट, ओके। अब मैं काम करता हूँ, यही वाला क्वेश्चन जो देहात ने पूछा है मैं उसको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सपोज ऐसे ये वी नॉट है और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, तो क्या इसमें फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा? एज आई जस्ट सेड अ लिटिल बिट अर्लियर, मैंने अभी क्या बोला कि अगर मान लो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर हो जाए, इन दैट केस प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वो फॉरएवर उसी तरीके से चलता जाएगा। क्या इस केस में भी यही होगा? क्या इस केस में भी यही होगा? ओके, जसराज सेड नहीं फ्रिक्शन तो लेफ्ट में होगा। जसराज से कि नहीं नेट वेलोसिटी तो टू वेलोसिटी फॉरवर्ड हो गया और श्रेयस सेड कि फ्रिक्शन विल नाउ बी बैकवर्ड्स, दैट्स राइट। इस बार इंटरेस्टिंगली V इज इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई तो हो रहा है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई तो हो रहा है इस बार, लेकिन फिर भी हम प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मिसमैच है। तो इस केस में V नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर इज satisfied, but direction is improper. Therefore इस केस में स्लिपिंग से स्टार्ट होगा और जिस तरीके से मैंने डायरेक्शन दिया है उस हिसाब से अगर चलोगे तो ये V नॉट होता है तो ये भी V नॉट होता है, तो therefore सामने की तरफ 2 V नॉट वेलोसिटी हुआ, यानी फ्रिक्शन डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ, म्यू mg टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। अब तुमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी करो। So now you have to find out the final velocity. सर अगर हम ओमेगा की डायरेक्शन चेंज कर दे तो फिर नहीं फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, अगर मान लो ये ओमेगा नॉट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होता, इन दैट केस फॉरएवर उसके बाद चला जाता, नो चेंज, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता। पर यहाँ पे ओमेगा नॉट वी नॉट बाय आर को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके डायरेक्शन गड़बड़ है। क्लॉकवाइज होता तो प्योर रोलिंग हो जाता, पर इसमें स्लिपिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों ही सामने की तरफ वेलोसिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस वजह से प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं हो पा। ठीक है, चलो यानी थोड़ी देर बाद होगा, क्या होगा इस बार देखो। इंटरेस्टिंगली अभी तक देखा होगा हर केस में कोई एक बढ़ता है और कोई एक घटता है। अभी तक देखा होगा हर केस में कि अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो वी घट रहा है, अभी तक ये हो रहा था। इस बार देखो दोनों ही घटेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर मोशन में भी फ्रिक्शन अड़चन है और उल्टे डायरेक्शन में, और रोटेशन में भी देखो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है लेकिन क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो टॉर्क इस बार ओमेगा को अपोज कर रहा है और फ्रिक्शन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। इसलिए V इज इक्वल टू V नॉट माइनस म्यू जी और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, चलो ठीक है, V नॉट बाय आर माइनस 2 म्यू जी पी बाय आर। ये आएगा। इसके बाद क्या करो? ओके, आदित्य माथुर इज गिवन आंसर एंड दैट इज V by 3 हो जाएगा। ओके आदित्य, आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, दैट इज ये जो V by 3 बता रहे हो ये सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा? Now that's very vital. That's vital. You will soon realize why I'm saying so. Okay, what Aditya says that friction, the direction will forward. Okay, देखो इस बार पता है कि इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। इस बार पता है क्या हो रहा है? एक काम करता हूं, क्योंकि इस बार दोनों रिड्यूसिंग है, तो जरा चेक किया जाए कि वेलोसिटी है कितना, सॉरी वेलोसिटी जीरो होने में टाइम कितना लग रहा है, और ओमेगा को
को जीरो होने में टाइम कितना लग रहा है? यू माइट से ये क्यों निकाल रहे हो? अभी निकालने दो, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो देयरफॉर b is equal to 0 at t is equal to v naught by mu g and omega is equal to 0 at t is equal to v naught by 2, यानी दोनों रिड्यूसिंग है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो, लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये देखो वीडियो हटा दिए। इस टाइम पे नॉट बाय 2 म्यू जी पे देखो ओमेगा 0 हो गया, लेकिन अभी वेलोसिटी 0 नहीं होगा, है ना? यानी वेलोसिटी देखो अभी नॉन जीरो है जिस समय ओमेगा 0, उस समय वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, तो इस टाइम पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी क्या होगा। तो v at this time will be equal to कितना? v naught minus mu g into t। t क्या है? v naught by 2 mu g, यानी the second question थोड़ा सोच के उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या था? वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है। सब कुछ आज अटक के रहा है, मैं देखा इस बार हमने v इक्वल टू ओमेगा क्यों नहीं? नहीं v is equal to ओमेगा लेंगे, बट द थिंग इज दैट वो v is equal to ओमेगा के स्टेज तक हम पहुंच ही नहीं रहे। उसके पहले वेलोसिटी खत्म हो गया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी खत्म हो गया, एंगुलर वेलोसिटी खत्म हो गया एट t is by 2 mu g, और वेलोसिटी भी खत्म था not by mu g। तो यानी v is equal to ओमेगा होने के पहले ही कुछ और क्या हो गया? v naught by 2 mu। देखिए इस टाइम पे का 0 हो गया, यानी तो एक नया फेज स्टार्ट हो गया ना। ऐसा नहीं हो रहा ना, कंटिन्यूअसली घट रहा है, v घट रहा है और समहाउ तुम मैनेज कर रहे हो तो हो नहीं है या नहीं? सो देयरफॉर इस बार क्या होगा? ओमेगा खत्म हो गया तो वेलोसिटी उस समय v naught by 2 होगा। अब एक चीज बताओ, जब हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग वेलोसिटी v naught लिया था तो फाइनल वेलोसिटी कितना आया था? आई थिंक 2 v naught by 3 आया था शायद। टू v नॉट बाय 2v naught by 3। 2 v naught by 3 आया था ना। तो अब बताओ अगर वेलोसिटी v naught से स्टार्ट करो तो फाइनल वेलोसिटी 2 v naught by 3 आया, by 2 से स्टार्ट हुआ तो उसका आधा कर लो। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 2 v naught by, यानी अब समझ लो क्वेश्चन का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। अब समझ लो क्वेश्चन का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें ओमेगा 0 हो चुका है और वेलोसिटी v naught by 2 है, तो दैट इज द सेकंड फेज। यानी अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी v naught होता है तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v naught by 2। यानी आदित्य ने जो आंसर दिया उसमें वेलोसिटी हो जाएगा v naught by 3 और ओमेगा हो जाएगा v naught by 3r। बट there is a catch, and the catch is that कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है, the catch is that ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये उसी डायरेक्शन में है as the initial velocity, so direction is same,
लेकिन ओमेगा के साथ ऐसे नहीं है। ओमेगा इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हुआ था, लेकिन फाइनली जो ओमेगा बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। तो दिस इज क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन एज रिवर्स। ये सारे चीजें हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। कुछ दिख ही तो नहीं दैट्स हाउ वी गेट द रहा। फाइनल आंसर। हाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा सर। अच्छा नहीं दिख रहा। सर एक मिनट से गया था। क्या स्टेट लो, अब जो मेरे लैपटॉप में भी जो आउटपुट आता है वो भी नहीं दिख रहा। चलो जो भी है, क्या करें। सर जो V0/3 के बाद में बोला था वो दोबारा बोल दो, मतलब वो V0/2 के। नहीं, मैं ही कह रहा था कि जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें V0 से स्टार्ट किया तो 2V0/3 पे एंड हुआ था। हाँ अब सर समझ लो कि इस स्टेज पे आने के बाद समझ लो कि सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ, यानी V0/2 इज नाउ द इनिशियल वेलोसिटी। वो V0 के जगह V0/2 पुट कर दो तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसका आधा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी वैसे होता है 2V0/3, अब उसका आधा कर लो तो V0/3, यानी V0/3 will now become the final velocity। नहीं सर, आपने उसके बाद कुछ बोला था ना। देखो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक यहां तक जो है ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे जो है ये होगा क्लॉकवाइज, और ये हो गया फाइनल, ये हो गया फाइनल V0/3। दिस ग्राफ इज मोर और लेस रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, मैं इसका जो है फोटो ले लेता हूं सो दैट इसको तो चले क्या हुआ। नहीं एक्चुअली मैं बोर्ड का पिक भेज रहा हूँ अभी, डोंट वरी, मैंने पिक ले लिया, मैं उसका भेज रहा हूँ। तो लाइक बोर्ड अभी कोई वो नहीं है ऐसे, ठीक है ना।